वफाकी सतह के ऊपर अभी भी इस मसले के ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि ये आइनी पैकेज जो है किस शक्ल में सामने आएगा। इसके ऊपर रोज़ बात तो बहुत होती है, लेकिन इसकी हतमी शक्ल के ऊपर कुछ भी वाज़ेह नहीं है। आज बिलावल की अभी मीडिया से इंटरेक्शन थी तो उनकी गुफ्तगू से भी सिर्फ एक इंटेंट ये नज़र आती है कि वो ये चाहते हैं कि 25 से पहले हो जाए, काजी फायज़ के जाने से पहले और चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह के बनने से पहले, क्योंकि 26 को अगर काजी फायज़ चले जाते हैं तो 26 तारीख को चीफ़ जस्टिस मौजूदा जो हैं काजी फायज़ वो रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बन जाएंगे। तो मौजूदा PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है कि ये काम हर सूरत 25 से पहले हो जाए, जो आसान नहीं है। उनके पास तादाद पूरी नहीं है। JUI वाले अभी दरमियान में हैं और PTI वाले भरपूर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बाज़ लोग जो लॉ एक्सपर्ट हैं उनकी राय में एक नई अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खड़ी करना शायद सिस्टम के अंदर एक ऐसी बहरानी कैफियत पैदा कर देगा जिसमें हम बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो पाल लेंगे, बहुत बड़ा एक जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर पाल लेंगे, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या होगी, कितनी यूज़फुलनेस होगी, इसके ऊपर हमने कोई स्टडी नहीं की है। तो इसका बेहतर हल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसी की तादाद में इजाफा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हों उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें और मौजूदा चीफ जस्टिस जो भी तरीकाकार है उनका, चाहे उसकी टर्म आप टेन्योर बेस्ड कर दें। अभी तो तरीका यह है कि रिटायरमेंट एज के हिसाब से जो सीनियर मोस्ट बनता है रिटायरमेंट एज को उसकी ख़त्म हो जाता है तो उसकी 3 साल की आप टर्म कर दें और उसी सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आगे जाएँ। और दूसरा, जजेस की तैनाती का तरीकाकार, उसके ऊपर शायद बहुत सारी जमातें मुतफिक हो जाएँ कि इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये डूएबल ऑप्शन होगी, बजाय ये कि हम सुप्रीम कोर्ट को एक बिल्कुल सबऑर्डिनेट कोर्ट बना दें और इसके ऊपर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए जिसके पास जज बनाने का भी इख्तियार हो, वो 199 की पिटिशंस भी उस तक पहुंच रही हों, 184 का इख्तियार भी उसके पास चले जाए। तो ये जो मुतबादल तजवीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बनाकर 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर बैठ जाएँ और जो चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट का उसकी पोजीशन जो है टेन्योर बेस कर दें। प्रॉबेबली ये ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और डूएबल ऑप्शन होगी, लेकिन क्या ये मुमकिन है, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। आर्टिकल 8 के हवाले से सियासी इख्तलाफात और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो बार्स की तरफ से मुखालफत आई है उसके बाद लगता यह है कि शायद आर्टिकल 8 को ना छेड़ा जाए। लेकिन जेट ब्लैक टेररिस्ट, जिसकी माजी के अंदर भी प्रोविजन डाली गई थी सनसेट क्लॉज के साथ, कि जो लोग शदीद किस्म के, इंतहाई किस्म के दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हों, उनके केसेस आम सिविलियन कोर्ट्स के अंदर चलाना मुश्किल है, तो वो केसेस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोविजन डाली जाए सनसेट क्लॉज के साथ। उसके ऊपर सियासी जमातों को अगर कायल करने की कोशिश की जाए तो शायद गुंजाइश पैदा हो जाए। लेकिन जो पहली प्रोविजन थी वो शायद आगे ना बढ़े। उसके अंदर डेफिनेशन कुछ ऐसी की गई थी कि लगता ये था कि 9 मई के अंदर जिसका नाम है या जिस के ऊपर इल्ज़ाम है या मिलिट्री प्रेमिसेस के इर्द-गिर्द जिस बंदे ने जो हरकत भी की, वो सारे मामला मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाएंगे। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल दिया था और JUI वो भी उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं थी। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर आने वाले चंद दिन जो है बहुत अहमियत के हामिल है। पहले तो एक समिट है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हमारी गुड सेंस हमारे पॉलिटिशियंस की प्रिवेल करे, अच्छी हिकमत अमली, दानशमंदी, कि मुल्क को इस वक्त एक यकजहती की ज़रूरत है और बड़ा इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में जिसमें पाकिस्तान का अच्छा नाम जाएगा दुनिया के सामने। आज भी सऊदी डेलीगेशन आया जिससे तो ये की जा रही है कि $2 अरब के उसके साथ मुआहदे होने। फिर SCO समिट है 14, 15, 16, वो भी गुजर जाए और फिर लास्ट वीक एक्चुअली क्रूशल होगा 18 से लेकर 25 के दौरान वाला, कि इसमें हुकूमत इत्तेफाक राय के साथ इंगेज करें और जो डूएबल ऑप्शन है उसके ऊपर आगे बढ़ जाए। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका स्टूडियोज़ में शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से, और सेनेटर नासिर भट्ट, वी होप कि हमें PMLN से ज्वाइन कर लेंगे। सलमान अकरम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर राजा साहब, अभी मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछा कि क्या एक 5 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बन जाए तो क्या ये एक ऑप्शन हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर ये JUI की तजवीज़ हो सकती है और जजेस की तादाद उन्होंने कहा बढ़ा के 22 कर लें या 25 कर लें। तो ये तो मुझे लगता है काफ़ी काबिल अमल तजवीज़ है। क्या आप भी इसी तजवीज़ के हामी हैं? खालिक इसके आप हैं या कामरान मुर्तज़ा हैं? इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें। देखिए, ये वकला की तजवीज़ है बहुत अरसे से, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं भी ये बात पिछले कई हफ्तों से कर रहा हूँ जब से ये आईनी तरमीम की बात शुरू हुई है। तो ये बिल्कुल माकूल बात है। लेकिन जो उज़र दिया जा रहा है या वजह बताई जा रही है कि क्यों एक आईनी अदालत चाहिए,
सिर्फ एक वजह बताई जा रही है कि जी बहुत मुकदमात हैं और आम मुकदमात रुक जाते हैं जब आईनी नौयत के मुकदमे सुनने में अदालत मशगूल हो जाती है। अगर यही वजह है तो आप एक 5 जजों पे मुश्तमिल आईनी बेंच बना दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, जैसा कि इंडिया में होता है, और जजों की तादाद बढ़ा दें। 17 जज आप रख दीजिए, दीवानी और फौजदारी और टैक्स के जो मामलात हैं उनके लिए वो चलते रहेंगे। 17 जज, कोई उसमें मुदाखलत नहीं होगी। 5 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच, एक चीफ जस्टिस के नीचे 2 मुतवाजी अदालतें नहीं होंगी। तो बेंच अगर बन जाता है तो तमाम जो आपका उज़र है वो खत्म हो जाता है। और देखा जाए वैसे भी तो पाकिस्तान में जो ताखीर है कानूनी अमल में वो सुप्रीम कोर्ट की सतह पे नहीं है, वो ट्रायल की सतह पे है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सतह पे है, वो हाई कोर्ट की सतह पे है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी नौयत के जो मामलात हैं वो 1-1.5% भी नहीं है उन तमाम मुकदमात का जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दायर शुदा हैं या पेंडिंग हैं। तो बिल्कुल ये एक ऐसा उज़र है या वजह है जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन उसका भी हम जवाब यही देते हैं कि फिर एक बेंच बना दें, वो सुनता रहेगा आईनी नौयत के मामलात, बाकी मुकदमात चले। 17 जज साहिबान। आपका और जेयूआई का इसके ऊपर इत्तेफाक राय है? देखिए, इसके ऊपर तो उसूली इत्तेफाक तमाम वकला तंजीमों का पिछले कई सालों से है। सर नहीं, पीटीआई और जेयूआई, नॉट वकला तंजीमें, क्या पीटीआई और जेयूआई एज पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर इत्तेफाक राय है? देखिए, जब कोई मुसवदा सामने आएगा, अभी तो ये आपसे ही हमने बात सुनी है, कुछ हमारी आपस में भी बात हुई है, लेकिन कोई वाज़े चीज हमारे सामने नहीं है। बात जुज़ियात पे भी आएगी कि कौन होंगे इस बेंच के मेंबरान, 5 सीनियर मोस्ट होंगे या हर सूबे से एक लेना है, ये तमाम बातें देखी जा सकती हैं। लेकिन उसूली तौर पे इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच जो है वो कोई गैर मुनासिब तजवीज़ नहीं है। और 26 तारीख से पहले या 26 के बाद आईनी पैकेज? देखिए, 26 से पहले और बाद का डर तो उन्हीं लोगों को है ना जो चाहते हैं कि 26 से पहले मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले वो एक तरमीम जो है वो चोर दरवाजे से दाखिल कर दें और अपने मनपसंद जजों को वो आईनी अदालत में मुकर्रर कर दें। इसलिए इसकी तो हम हर सतह पे मुज़ाहमत भी करेंगे, मुदाफ़ियत भी करेंगे। हम ये समझते हैं आइन में अगर कोई अच्छी तरमीम होनी है तो बहुत गौर व खौज के बाद होनी चाहिए। 25 तारीख का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। जब हम इत्मीनान कर लें कि अब हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा है मुल्क के लिए, आइन के लिए, तो उस वक्त वो काम होना चाहिए। ये किसी दबाव में नहीं होना चाहिए कि हमने मंसूर शाह साहब की चीफ जस्टिस बनने से पहले जरूर आईनी तरमीम करनी है। अगर ये नीयत होगी तो आप अच्छाई की तरफ नहीं जाएंगे। सलमान अकबर राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन इन सब। अब आपके पास तस्वीर के दोनों रुख है, अब अपना तजज़िया आप दे सकते हैं। देखें, बहुत रीज़नेबल बात की है कमरान मुर्तज़ा ने भी, बहुत रीज़नेबल बात की है इन्होंने भी। देखें, आपकी जो डिस्कशन के इस नतीजे के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, कोई भी रीज़नेबल जब प्रपोज़ल आती है ना, हर शख्स उसको पसंद करता है। देखें ना, सबसे पहले आपने ये तजवीज़ दी कि अगर ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। मैंने विदाउट डिस्कशन मैंने कहा जी ये तो और अच्छी बात है। और इसी तरह मैंने इंडिया की मिसाल दी, सलमान ने भी वही मिसाल दी। तो हर रीज़नेबल आदमी इस सिस्टम में अच्छाई को पसंद करेगा। ना दें कि आप इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं, आप लोगों के बुनियादी इंसानी हक मुअत्तल कर दें। उस रात मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्टैंड लेकर बाद इश्यूज़ के ऊपर आप लोगों की ज़िंदगी आसानी पैदा की है उसने। शायद वो स्टैंड बहुत सारी बड़ी सियासी जमातों को लेना चाहिए था, लेकिन वो मौलाना फजलुर रहमान ने उस स्टैंड। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ही वाज मैन ऑफ द मैच, नो डाउट। अभी आप लोगों की एक सक्सेस ये है कि आप कभी सड़कों पे आके या कभी कुछ धमाल डाल के या कुछ और करके आपने ये टाइम अपना अच्छा गुजार लिया है, टाइम गेन कर लिया। चलो, टू सम एक्सटेंट लोगों को उनके हुकूक से जो महरूम किया जा रहा था उस हद तक लोगों को बचा लिया है, बशमूल अपने आप को, बशमूल अपने आप को। देखिए ना, वरना अगर वो तरमीम हो जाती, आप और मैं यहाँ बैठ के कोई बात कर जाते हैं, कल नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके हमें उठा ले, आप ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं, ना आपको कोई पूछ सकता है कि आपने क्यों उठाया। अच्छा, अब आप एक सिर्फ मिनट है, ये बता दें कि ये आईनी पैकेज 26 से पहले पास हो जाएगा या उसके बाद मुझे जाएगा? यकीन नहीं है। अब आपको यकीन नहीं? मुझे यकीन नहीं है कि ये कामयाब हो पाएंगे। मुझे यकीन है कि अगर कोई पैकेज आया भी स्मूथली विद कूल माइंड हो के सारे, अब माइल्ड हो के आएगा, ठंडे दिमाग से आएगा, ठंडे दिमाग से आएगा। वो जो जल्दी जल्दी वाला काम था ना गुजर गया। ठंडे दिमाग से आएगा तो अच्छी बात कोई आएगी ना।
अगर आपकी बेईमानी नहीं है तो फिर आप मुसव्वदे छुपाएंगे नहीं। लॉ मिनिस्टर कहता है कि मेरे पास अभी पहुंचा है। शुएब शाहीन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।